गुरु चरण बसे अब मन में, मैं सेऊं दम दम तन में। जो संतों के बाहर के चरण हैं, हम उन्हें भी नमस्कार करते हैं, लेकिन यहां मुराद अंदर के चरणों से है। जो स्वरूप हर वक्त हमारे साथ रहता है, सोते जागते, चलते फिरते, देश प्रदेश, उजाड़ों जंगलों पहाड़ों में साथ है, वो नूरी स्वरूप है। जिस वक्त रूह शरीर से निकलकर सितारे, सूरज, चांद को पार करके आगे जाती है, वहां ऐसा मालूम होता है कि वो स्वरूप कभी आता है, कभी चला जाता है। बात यह है कि स्वरूप तो वहीं खड़ा है, हमारा मन ही नहीं टिकता। जिस तरह तेज गाड़ी में जा रहे हों तो ऐसा मालूम होता है कि पेड़ दौड़े जा रहे हैं, असल में पेड़ तो वहीं खड़े हैं, गाड़ी ही दौड़ रही है। उसी तरह हमारा ख्याल आता जाता है, मगर जो जो प्यार, प्रेम और प्रीत से ध्यान करोगे, स्वरूप स्थिर होता जाएगा। इतना प्यार से ध्यान करो कि तुम उसका रूप हो जाओ, तुम्हें यह पता ना रहे कि वो तुम हो या तुम वो हो। भाव स्वरूप हर वक्त तुम्हारे सामने रहे। अब कई सत्संगी सवाल करते हैं कि स्वरूप के आने से पहले ध्यान हो सकता है? हां, हो सकता है। देह स्वरूप का, ख्याली स्वरूप का। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, अकाल मूरत है साध संतन की, ठाहर नीकी ध्यान को। कई सत्संगी शिकायत करते हैं कि जी मन नहीं लगता। उनमें भी यही कमी है कि हर वक्त दुनिया की जड़ चीजों का ध्यान करते हैं। संत महात्मा जो आपको उपदेश देता है, उसका ध्यान इस दुनिया के ध्यान से बढ़कर है। वो जड़ दुनिया और इसकी चीजों से चेतन है। लोग गुजरे हुए महात्माओं की मूर्तियां बनाकर ध्यान करते हैं। सतगुरु तो जिंदा मूर्त है। अब जो तस्वीर है वो तो जड़ है, जो मौजूद महात्मा है वे चेतन हैं। अब जो सत्संगी ये शिकायत करते हैं कि जी स्वरूप नहीं आता, उनको चाहिए कि ख्याली स्वरूप का ध्यान करें। असल में गुरु का असली स्वरूप सतनाम है, जो 10वें द्वार के ऊपर नजर आता है, मगर क ख देह से शुरू होती है। अगर देह स्वरूप के साथ प्यार नहीं तो अंदर तरक्की भी नहीं होती। शीशा नहीं कहता कि मुझे देखो, मगर मतलब यह है कि जब हम स्थूल हैं, सतगुरु देह है, जब हम सूक्ष्म हैं, सतगुरु नूर है, जब हम कारण में जाएंगे तो सतगुरु शब्द है। जब लड़का प्राइमरी में होता है, उस्ताद प्राइमरी की लियाकत दिखाता है। जब मिडल में आता है तो मिडल की। इसी तरह जब बीए या एमए में आता है तो उस्ताद अपनी पूरी लियाकत प्रकट कर देता है। उस वक्त लड़के को पता लगता है कि उस्ताद की लियाकत क्या है। मैं यही तो कहता हूं कि पार ब्रह्म में पता चलता है कि सतगुरु किस शक्ति का मालिक है। अगर बाहर किसी ने कह दिया कि जी महात्मा अच्छा है तो यकीन आ गया, अगर किसी ने निंदा की तो भरोसा उड़ गया। इसलिए महात्मा कहते हैं कि तू हमें बड़ा भाई समझ ले। जब गुरु का नूरी स्वरूप आ गया तो शिष्य का धर्म क्या है? उसका ध्यान करना। फिर प्रीत लगी घट धुन में, चढ़ पहुंची पहली सुन में। जब तीसरे तिल में जाकर गुरु से प्यारी प्यारी बातें होती हैं, ध्यान की एकाग्रता हो जाती है, तो घंटे की धुन सुनाई देती है। अजीब हालत है जिसे जबान बयान नहीं कर सकती। गुरु ऊपर ही ले जाएगा। अब सील क्षमा मन छाई, गई तपन काम दुखदाई। अब तुरिया पद आ गया, वहां अमृत बरसता है। उस अमृत को पीकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब निकल जाते हैं। सबसे पहले काम जाता है, उसकी जगह शील प्रकट हो जाता है। फिर क्रोध लोभ भी भागे, अहंकार
मोह सब त्यागे। फिर क्रोध जाता है, उसकी जगह क्षमा आ जाती है। फिर मोह जाता है, उसकी जगह विवेक ले लेता है। इसी तरह लोभ की जगह संतोष आ जाता है और अहंकार की जगह दीनता आ जाती है। यानी आसुरी संपदा निकल जाती है और दैवी संपदा आ जाती है। जब तक काम क्रोध अंदर से नहीं निकलते और रूह तुरिया पद में नहीं पहुंचती, तब तक मन का कुछ भरोसा नहीं। बाहर से अदब कवायद यानी सदाचार सीखकर, वेद शास्त्र पढ़कर चाहे इंसान अपने आप को नेक पाक बना लेते हैं, पर मन का कुछ भरोसा नहीं। ऋषि मुनि हजारों साल जंगलों में टक्करे मारते रहे। जब माया ने झोंका मारा, मन चलायमान हो गया। पराशर ऋषि सारी उम्र योगा अभ्यास में रहा, मछोदरी पर मारा गया। दुर्वासा जी, जिसको कृष्ण भगवान भी मानते थे, जब स्वर्गों में गए, उर्वशी ने ठग लिया। विश्वामित्र रामचंद्र जी का गुरु था, मेनका के धोखे में आ गया। फिर शकुंतला पैदा हो गई, जिसका नाटक आप सिनेमा में देखते हो। बड़े बड़े जबरदस्त महात्मा हुए हैं, लेकिन तुरिया पद में ना पहुंच सके, काम क्रोध अंदर से ना निकाल सके। जिस घर में मालिक ना हो, वहां चोर खुद आते हैं और खुद ही लूट कर चले जाते हैं। अगर घर का मालिक आ जाए तो चोर भाग जाते हैं। मैं कई दफा कबीर साहब की ये वाणी पढ़ता था, पांचों लड़के मार के रहे राम लेवलाए। तो हैरान होता था कि इस शब्द का भाव क्या है। मैं इस शब्द के पीछे कई साल लगा रहा कि लड़कों को मारकर लिव किस तरह लगती है। जब बाबा जी महाराज मिले तो ये भेद समझ में आया कि पांचों लड़कों से मुराद काम क्रोध आदि 5 डाकू हैं। महात्माओं की वाणी हमारी बीमारियों की दवा है। जब सत्संग में बैठो, एक एक लफ्ज हृदय में धारण करो कि महात्मा क्या समझाते हैं। लेकिन अगर हम तो सत्संग में बैठे हों और मन बाहर फिरता रहे तो बिल्कुल फायदा नहीं। जब आदमी के अंदर घंटे की धुन आती है, ऐसा मालूम होता है कि सारा ब्रह्मांड इस धुन को सुन रहा है। वहां पहुंचकर मन काबू में आ जाता है। धुन 5 शब्द घट जागी, मन हुआ सहज बैरागी। अब सहस्दल कंवल में अजीब नजारा है। यहां की धुन सुनकर मन काबू में आ जाता है। मन जैसा कोई दुश्मन नहीं, पर अगर मन काबू में आ जाए तो इसके जैसा कोई वफादार नौकर भी नहीं। गुरु कृपा सूर युगाना, अब हुआ जगत बेगाना। उस दुनिया के मुकाबले में ये दुनिया कुछ भी नहीं। वो दुनिया बड़ी खूबसूरत है। अब ये इस दुनिया को फना समझने लगा और इसकी मोहब्बत उड़ गई। गुरु की कृपा से अंदर सूरज प्रकट हो गया। जब तक इससे नीचे था, कभी मोहब्बत उड़ गई, कभी आ गई। घट बैठी तारी लाई, बाहर की क्रिया दूर बहाई। जो बाहर की क्रिया है, अब वो कायम नहीं रहती। अंदर की लज्जत आ गई, चाहे बिगड़े या रहे, इसे परवाह नहीं। गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, क्या महिमा जाए न गाया। अब गुरु का शुक्राना याद आ गया। कहते हैं, गुरु ने अनोखा देश दिखलाया है। जब तक ये बाहर बैठा है, इसका क्या हाल है। अगर किसी ने गुरु की निंदा की, प्यार टूट गया। किसी ने स्तुति कर दी, प्यार आ गया। सच्चा प्यार यहां आकर पैदा होता है। जग जीव अभागी सारे, नर देही यों ही हारे। कहते हैं,
अगर दुनिया के खोटे और गंदे कर्मों वाले जीव यहां आ जाएं, तो जिस तरह मैं सुखी हुई हूं वे भी सुखी हो जाएं। मगर नहीं, वे दुनिया के गंदे कामों में सड़ते हैं। उन्होंने मनुष्य जन्म को बर्बाद कर दिया। इसी जन्म में परमात्मा से मिलना था और इसी में दुनिया के काम करने थे। अब अगर दुनिया के बंदे ही बने रहे तो भजन किस जन्म में करेंगे? क्यों गुरु से प्रीत न करते, क्यों जम के किंकर रहते। अगर दुनिया के सारे जीव गुरु से मोहब्बत करके अंदर जाकर पर्दा खोल लें, फिर डर किसका है और उन्हें कौन दुख दे सकता है? कई औरतों के पति की जान निकल रही होती है, इधर रोना पीटना शुरू कर देती हैं और कहती हैं कि मुझे किसके हवाले कर चले हो, उसकी तो जान पर बनी हुई है। यमदूत सांस निकाल रहे हैं और वो लाल पीला हो रहा है, ये अपने रोने रो रही है। इस कलयुग में जो दया जीवों पर हो रही है, शायद ही किसी युग में हुई हो। काम क्रोध से चले हुए जीव और फिर सतगुरु आकर संभालता है। मैं किस से कहूँ सुनाई, फिर अपना मन समझाई। कहते हैं दुनिया को किस तरह समझाया जाए, दुनिया मानती ही नहीं। अगर दुनिया के लोग गुरु से प्रीत करें, कमाई करें, तो जिस तरह मैं सुखी हुई हूं वे भी सुखी हो जाएं। तू गुरमत दृढ़ कर भाई, अब छोड़ो तात पराई। अब अपने आप को रूह कहती है कि ऐ प्यारी, पराए किस्से छोड़ दे, गुरु की मति ले ले और ऊपर चल। चल रह तू त्रिकुटी घाटी, चढ़ सुन शिखर की बाटी। गुरु कहता है कि चलो ब्रह्म के देश में। तुझे चाहिए कि मेहनत करके ऊपर चढ़ जा, ब्रह्म से होकर पार ब्रह्म में आ जा। महासुन की तोड़ो टाटी, जा भंवर गुफा की हाटी। महासुन का पर्दा खोल ले और भंवर गुफा में आ जा। फिर सतपुरुष घर पाया, धुन बीना जाए बजाया। ये तो हर एक महात्मा जो सचखंड गया है उसने बयान कर दिया है, लेकिन जितना स्वामी जी ने साफ बयान किया है उतना और किसी महात्मा ने खोलकर नहीं कहा। तुलसी साहब ने भी काफी खोलकर लिखा है, क्योंकि ये दोनों महात्मा अंग्रेजों के राज्य में हुए हैं, जबकि मजहबों को अपनी बात कहने की काफी छूट थी। अब रूह सचखंड सतपुरुष के देश में पहुंच गई और वहां जाकर बीन की धुन सुनी। सुनी अलख अगम की बत्तियां, शशि सूर खरब जहां थकियां। इससे ऊपर जाकर अलख और अगम देश की बातें सुनी, जहां रोशनी इतनी है कि खरबों चंद्रमा और सूरज शर्मिंदा होते हैं। पिया पर से राधा स्वामी, कुछ कहूँ ना पुरुष अनामी। अब रूह आखिरी देश स्वामी पद में आ गई। उसी को राधा स्वामी कहते हैं और उसी को अनामी कहा है। मेरी आरत सबसे न्यारी,
कोई समझेगी पिया प्यारी। आरत का मतलब है रूह का उसमें जाकर रच जाना, रम जाना। कहते हैं कोई कोई रसीदा यानी पहुंची हुई रूह इसकी परख करेगी, वरना दुनिया को कोई खबर ही नहीं। यही दादू जी कहते हैं, बेद ना पेद पेश नहीं जानत, को देत ना हामी। भेषियों को और वेदों को इसकी खबर नहीं। जब मैं परमात्मा के बारे में कहता हूं तो कोई ये भी नहीं कहता कि दादू तू सच कहता है। इसी तरह स्वामी जी कहते हैं कि बाकी दुनिया अंधी है, दुनिया को क्या खबर है। यह भेद यथाह बखाना, बिन संत ना कोई जाना। अब कहते हैं कि ये अथाह भेद है, केवल संत ही जानते हैं। जब संत आते हैं दुनिया उनका विरोध करती है, पर उनका ख्याल ऊंचा होता है, वे परवाह नहीं करते। कर्मी जीव जग के अंधे, सब फंसे काल के फंदे। कहते हैं जो इस दुनिया के कर्मकांडी जीव हैं, तीर्थों मूर्तियों में फंसे हुए हैं, उन्हें तो इसकी खबर ही नहीं। वे काल के वकील बनकर संतों से झगड़ते हैं। उनसे नहीं कहना चाहिए, मत गूढ़ छिपाए रहिए। इसलिए संत चुप रहते हैं। जब कोई आदमी ऊंची पदवी का ग्राहक आए, वे इशारा दे देते हैं। जो दुनिया की चीजें मांगता है, जो पुत्र राजी हो जाए, काम नहीं चलता, मेरे घर बच्चा कोई नहीं, तो संत उसे कभी नजदीक नहीं आने देते। जो मोतियों का ग्राहक हो, उसके साथ बड़े प्रेम से बातें करेंगे। सुरत शब्द कमाई करना, सुमिरन में तन मन देना। सबसे पहले सिमरन करो, फिर सुरत शब्द की कमाई पर जोर दो। सिमरन मुश्किल भी है और आसान भी है। सिमरन सारी दुनिया करती है। जमींदार अपनी खेती बाड़ी का सिमरन करता है, दुकानदार सिमरन करता है कि मेरे पास कौन कौन से सौदे हैं, कौन कौन से और मंगवाने हैं। इसी तरह कारीगर अपने काम का सिमरन करता है। मगर जिस चीज का सिमरन दुनिया करती है, मरकर वहीं जन्म लेना पड़ता है। इस तरह बार बार जन्म मरण में ही रहती है। संत कहते हैं दुनिया का सिमरन छोड़कर नाम का सिमरन अपना ले, पर इसके खोटे कर्म इसे इस तरफ लगने ही नहीं देते। ये जैसा जैसा काम करता है, वैसा वैसा ख्याल पैदा होता है। गुरु दर्शन बहुत निरखना, धुन अनहद नित परखना। मुक्ति के 3 ही साधन हैं, सिमरन, ध्यान और धुन। इन तीनों में से एक न एक हर वक्त सत्संगी के हृदय में जरूर होनी चाहिए। सत्संग की चाहत रखना, जब डौल बने तब करना। मुकम्मल कोर्स बयान कर दिया है कि हे जीव, जब कभी भी तुमसे हो सके तो सत्संग करो और महात्मा के उपदेश से फायदा उठा लो। उपदेश किया यह टीका, राधा स्वामी नाम में सीखा। मानो राधा स्वामी नाम की यही व्याख्या है, सिमरन, ध्यान और धुन।
सत्संग की चाहत रखना, जब डौल बने तब करना। उपदेश किया यह टीका, राधा स्वामी नाम में सीखा। राग सूही महला पंजवा। जे भुल्ली जे चुकी साईं, भी तहंजी काढ़िया। रूह मालिक के आगे प्रार्थना करती है कि ऐ मालिक, चाहे मैं गुनहगार हूं, पापिन हूं, लेकिन तेरी बंदी जरूर हूं और मेरा सिर्फ तेरे साथ प्यार है। जिन्ना ने हो दुजाने लगा, चूर मरो से वाढ़िया। जो रूहें मालिक को छोड़कर बाहर के पदार्थों के साथ प्यार जोड़ती हैं, वे झुर-झुर कर मरती हैं। रूह कहती है कि ऐ मालिक, अगर मैं कहीं बाहर प्यार जोड़ूं तो भी मैं झुर-झुर कर मरूं। मैं पापिन हूं, गुनहगार हूं, मतलब कि जैसी भी हूं मगर तेरी तो हूं। हो न छोड़ूं कंत पासरा, हो न छोड़ूं कंत पासरा। सदा रंगीला लाल प्यारा, एहो महंजा आसरा। हे पति, तू कुल मालिक है, मैं तेरी बंदी हूं। मुझे तेरा आसरा है, तेरा सहारा है। मैं तेरा पल्ला नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि तेरे सिवा मेरा और किसी के साथ प्यार नहीं। सज्जन तू है, सैन तू, मैं तुझे ऊपर बहुमानिया। जा तू अंदर ता सुखे, तू नमाणी माणिया। हे पति, मेरा साजन तू है, मेरा साथ तेरे साथ है, मेरा रिश्ता तेरे से है। मुझे तुझ पर मान है, तुझ पर फख्र है। मुझ पर ये कृपा कर कि जब तू मेरे अंदर आए, मेरी रूह अंदर हो, और जब तू बाहर हो तो मेरी रूह बाहर तेरे सामने हो। जे तू तुठा कृपा निधान, ना दूजा वेखाल। एहा पाई मुदातड़ी, नित हृदय रखा समाल। ऐ मालिक, अगर तू मुझ पर रहम करना चाहता है, दया करना चाहता है, तो मुझे ये दात दे कि मैं तेरे सिवा और किसी को देखूं ही नहीं। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, मतलब कि हर वक्त तेरा दर्शन करूं, तेरा ध्यान करूं और तेरे से प्यार करूं। मेरा प्यार तेरे साथ जुड़ा रहे और कहीं ख्याल ही ना जाए, ये बख्शिश कर। पाव जुलाई पंध तो, नैनी दरस दिखाल।
श्रवणी सुनी कहानियाँ, जे गुर थीवै कृपाल। ऐ मालिक, अगर मेरे पैर चलने का ख्याल करें तो तेरी ही तरफ कदम उठें और किसी तरफ ना जाएं। अगर आंखें देखें तो तुझे ही, अगर कान सुने तो तेरी ही बातें। अगर ये दात बख्शे तो मैं तुझे हर वक्त हृदय में रखूं। कहते हैं ये बड़ी ऊंची अवस्था है। गुरु मेहरबान हो तो मिलती है, गुरु मेहरबान ना हो तो नहीं मिलती। उसकी मेहरबानी पर मुनस्सिर है, निर्भर है। कित्ती लाख करोड़ पिरिये, रोम ना पुजन तेरिया। तू साही हो साह हो, कह ना सका गुण तेरिया। रूह कहती है, ऐ मालिक, तू कुल मालिक है, बड़े से बड़ा है। करोड़ों रूहें तेरी बंदगी करती हैं, लेकिन तेरे एक बाल की महिमा नहीं कर सकती। इसके विपरीत मैं निकम्मी हूं, निमानी हूं। मेरी क्या ताकत है कि मैं तेरी महिमा कर सकूं? जब बड़ी बड़ी कमाई वाली रूहें तेरी महिमा नहीं कर सकती, तो मैं बेअक्ल तेरी महिमा किस तरह कर सकती हूं? तू बेअंत है, लाफानी है, ऊंचे से ऊंचा है। सहिया तो असंख, मंझो हब वधानिया। हिक पोरी नदर निहाल, देह दरस रंग माणिया। रूह कहती है, हे अकाल पुरुष, तेरी करोड़ों असंख्य मतलब कि बेशुमार रूहें ऐसी हैं जिन्हें तू दर्शन देता है। वे सभी मुझसे अच्छी हैं, मैं उनके मुकाबले में निकम्मी हूं। पर अगर तू दया करे, एक पल मेरी तरफ भी देखे, तो मैं भी तेरा दर्शन कर लूं और सुहागिन हो जाऊं। तेरे लिए क्या मुश्किल है? जै डिठे मन तीरिए, किल विख वंजै दूरे। सो क्यों विसरै माओ में, जो रहया पर पूरे। प्रेमी रूह यानी बेटी मां से कहती है कि ऐ मां, जिसे देखने से मन खींचा जाए, मोहित हो जाए, मैं उस प्यारे को छोड़ सकती हूं? हरगिज नहीं। वो जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर जगह हाजिर नाजिर है, सभी में बैठा हुआ है। मेरी रूह उसे नहीं छोड़ सकती। होए न माणी तै पई, मिलया सहज सुभाए। पूरब लिखिया पाया, नानक संत सहाय। जब रूह बहुत ज्यादा प्रेम और जोश में आई, मालिक अंदर ही था, उसने पर्दा खोल दिया। उसे कहीं बाहर से तो आना नहीं था। अब रूह प्रार्थना करती है कि ऐ मालिक, ये तेरी कृपा है कि मुझे सतगुरु के दर्शन हो गए, नहीं तो मुझ निमानी को कहां दर्शन होने थे। होए निमाणी तै पई,
मिलया सहज सुभाए। पूरब लिखिया पाया, नानक संत सहाय।